नमस्कार दोस्तों। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगाई, आज उस इंसान पर उसके देश के नेता ने उस पर रोक लगाई है। मैं बात कर रहा हूँ पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे की लिखी हुई किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी की लॉन्च पर क्यों इतनी बवाल हो रही है। क्या इसलिए कि इस किताब में अग्निवीर की सच्चाई दिखाई गई है? क्या इसलिए कि इस किताब में सरकार की काला सच लिखी हुई है? आइए इस वीडियो में बात करते हैं। जून 2022 में अग्निवीर योजना को लाया गया, जिससे ना तो स्टूडेंट और ना ही सेना ने इस स्कीम को स्वीकार किए थे। जब ये स्कीम आया तो पूरे देश के स्टूडेंट ने सड़क पर आकर विरोध करना शुरू कर दिए और कहीं कहीं तो ट्रेन जलाया गया। इतने खतरनाक तरीके से विरोध किया गया इस योजना के, तभी भी सरकार ये नहीं सुनी। जब ये बात बहुत आगे बढ़ गई तो सरकार ने इन तीनों सेनाओं के ऊपर थोप दी, जिससे लोगों को लग रहा था कि यह निर्णय सेना का लिया हुआ है। इसी सब बातों की मनोज मुकुंद की किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी में लिखी गई है, जिसे 15 फरवरी को रिलीज होना था और मनोज मुकुंद ने इसके लिंक भी शेयर किए और अमेजोन पर प्री ऑर्डर भी होने लगे, लेकिन इसे रोक दिया गया यह करके कि सेना इस किताब की समीक्षा कर रही है। ऐसे कामों के वजह से ध्रुव राठी ने बीजेपी सरकार को डिक्टेटरशिप कहा। आगे बढ़ रहा है। मीडिया से ऑपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना, एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्टेड सरकारों से पावर छीन लेना नए कानून बनाकर, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का वेपनाइजेशन, ईडी सीबीआई का प्रेशर बनाकर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेज देना, स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्किंग में इंटरफेयर करना गवर्नर्स का इस्तेमाल करके, स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स को ही विदहोल्ड कर लेना, जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना और अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उनका टीयर गैस और रबर बुलेट से स्वागत करना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करना अपनी सारी फंडिंग छुपाने के लिए और अगर कोई ऑपोजिशन का कैंडिडेट इलेक्शन जीत भी जाए तो सीधा इलेक्शन फ्रॉड करके खुद को जिता लेना। मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहूंगा, कोई मर्यादा रखिए। पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के तहत इस किताब के कुछ अंश बाहर आ पाए, जिससे लोगों को पता चल पाया था। यह स्कीम सरकार की तरफ से लाई गई थी, जिसका सेना को भी अनुमान नहीं था। मनोज मुकुंद अपने किताब में लिखते हैं कि थल सेना के लिए ये स्कीम हैरानीजनक थी, लेकिन एयरफोर्स और नेवी के लिए तो एकदम जोरदार झटके के समान था। सेना में 75% अग्निवीरों को रखने की मांग की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका उल्टा ही हुआ। पहले अग्निवीर को 20,000 की सैलरी देने की कहा गया था, लेकिन सेना के दबाव के बाद उनकी सैलरी 30,000 की गई। इस योजना को जिन अफसर ने विरोध कर रहे थे उनको कई तरह से टारगेट किया जा रहा था। रिटायर होने के बाद कुछ अफसरों ने ट्विटर के जरिए लिख के बताया। जनरल एस्मोर ने कहा कि इस योजना बिना सोचे समझे लाई गई है और मैं इस योजना का विरोध कर रहा था तो मुझे टारगेट किया गया। और कर्नल अमित कुमार लिखते हैं कि जरूरी थी कि सही समय पर विरोध करना। हमने सरकार को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेना के चुप्पी ने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। देश से पहले कुछ भी नहीं होता। मनोज मुकुंद की किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी की आने की तो अभी कोई तिथि नहीं है, क्योंकि अभी लोकसभा की चुनाव है। अगर इस समय किताब लॉन्च हो जाती है तो सरकार को भारी नुकसान होगी, लोगों की सच्चाई का पता चल जाएगा। इस सरकार का तो पता नहीं, अगर कांग्रेस की सरकार आती है और उनके मैनिफेस्टो के अनुसार इस योजना अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात कही है। धन्यवाद। जय हिंद।